बेसिकली आप लोगों को ये बताने के लिए लगभग साल भर होने आया है, तो हमारे जो आंकड़े, जो लेखा जोखा जो हमने काम किया है, बीच में ध्यान था कि आपको इस रेंज में भीलवाड़ा नया जुड़ गया था। पहले भीलवाड़ा जो उदयपुर रेंज में था, तो जुलाई 2024 में हमारी स्थिति क्या थी और अभी जून में हम किस स्थिति में हैं, ये आप लोगों को बताने के लिए हमारा क्या कार्य करने में हमने क्या उपलब्धि हासिल की, क्या हमारी कमियां रही, इसके बारे में बताने के लिए आपको बुलाया है। तो बेसिकली तो मैं सबसे पहले तो अपराधों के बारे में जिक्र करना चाहूँगा कि बीएनएस और जो पुरानी जो आईपीसी थी उसके हिसाब से रेंज अजमेर में सर्वाधिक 17% की कमी आई है, जो पूरे स्टेट में ये रेंजों में नंबर 1 है। स्लाइड सा थोड़ा सा कमिश्नरेट में, लेकिन वो एक डिस्ट्रिक्ट शहर है। बाकी जितनी भी रेंज है राजस्थान की, उसमें अपराध में कमी आने में अजमेर रेंज प्रथम स्थान पे है। सर्वाधिक अपराध कम इसमें हुए हैं। इसी तरह से दूसरा, पुलिस की जो महत्वपूर्ण जो कार्य है वो एनडीपीएस, मादक पदार्थ, अफीम, आपका शराब माफिया, इन पे शिकंजा कसने का है। तो उसमें भी हमने 12% से अधिक की वृद्धि की। ये हमारा जो आंकड़ा है वो भी हमारा पूरे राजस्थान की सभी रेंजों में नंबर 1 है। आप लोगों को ध्यान होगा कि नए जो आपराधिक जो कानून आए उसके बाद में हर चीज़ का हमको टेक्निकल मौके पे जाके उसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, टेक्निकल एविडेंस जो है वो कलेक्ट करनी पड़ती है। तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें लेके हमारा जो थोड़ी इसमें कमी आई थी, लेकिन इस चीज़ को लास्ट जुलाई के बाद में जो आपका 10-11 जो महीने हैं उसमें अब गति पकड़नी शुरू की, और जो नए कानून हैं उनके अनुरूप इस तरह के जो लोकल एंड माइनर एंड स्पेशल एक्ट्स है उसके बारे में अब वृद्धि हुई। उसमें भी जो अजमेर रेंज है पूरे राज्य में प्रथम स्थान पे है। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका महिला अत्याचार संबंधी है। तो महिला अत्याचार में भी हम पूरे राज्य में अच्छे स्थान पे, और हमारी जो ओवरऑल देखा जाए तो -3 और 4 के बीच में हम, और इसमें भी -7% के लगभग की कमी आई है। SC/ST का जो आंकड़ा है, राज्य सरकार की एक गंभीर इस बारे में रहते हैं कि महिला अत्याचार और अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों के प्रति जो अत्याचार का जो आंकड़ा है वो एक महत्वपूर्ण, वो सरकार के लिए, पुलिस मुख्यालय के लिए और पुलिस के लिए बड़ा महत्वपूर्ण चुनौती होती है। तो उसमें SC/ST एट्रोसिटीज़ में हम करीब 34.29% का डिक्लाइन इसमें हुआ है। एंड मोस्ट पार्ट है जो हमारा वेलफेयर का पार्ट है, उसमें अब तक 20 बोर्ड करा चुके हैं। जो 2015 के बाद में जो भर्ती पदोन्नति के जो काम रुका हुआ था, विशेष रूप से नागौर जिले में 10 साल से बहुत सारे लोग बिना पदोन्नति के रिटायर हो गए थे। तो वो हमने नागौर जिले में अकेले में नहीं ही 10 बोर्ड करवा दिए। तो 400 से अधिक जो प्रमोशंस हैं वो इस अवधि में किए गए हैं, क्योंकि ये काम जो है पहले चुनाव थे, चुनाव के बाद इसको फोकस करके और पदोन्नति जो अच्छे खासी पदोन्नति करा के और पुलिस कर्मियों का मनोबल जो है वो विकसित किया है। एक इम्पोर्टेंट जो हमारा, हम बार बार आप लोगों से बात करते हैं कि हमारा जो ई जन सुनवाई वाला विषय था, उसमें बड़ी अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि जो ही हमारे यहाँ पे ई जन सुनवाई का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब जिस डेट आती है, तो शुरू में इसका आंकड़ा था कि हमारे 50% काम हो जाते थे, 80 हो जाते थे। लेकिन अभी लास्ट की जो फ्राइडे की जो जन सुनवाई थी, जो ही रजिस्ट्रेशन होने के बाद में जो उनको जो परिवादियों के थे वो 100% काम हो गए। तो यानी लोगों में एक ये कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है कि वो थाने पे जा कर के, शुरू में कुछ साथियों ने इस बात की आलोचना भी की कि साहब इस तरह से थानाधिकारी के सामने जाके परिवादी अगर शिकायत करेगा तो वो कैसे शिकायत कर पाएगा, कैसे वो अपनी बात कह पाएगा। लेकिन मैं आपको